जिस देश को तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, उसे स्टील पर काम करना ही पड़ेगा। थॉमस कार्ले द फेमस हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर, उनकी बात जमशेदजी टाटा के मन में बैठ गया। रिजल्ट क्या हुआ? 1912 में टाटा स्टील प्लांट। उसके बाद टाटा स्टील प्लांट का कंट्रीब्यूशन जो रहा, अगर अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए टैंक चाहिए तो उसमें टाटा स्टील, बांकड़ा डैम टाटा स्टील, अगर अंग्रेजों को ब्रिज बनाना है, हावड़ा ब्रिज, तो टाटा स्टील, अगर अंग्रेजों को रेलवे ट्रैक बिछाना है 3000 किलोमीटर दूर का, तो टाटा स्टील। इस प्रकार से टाटा स्टील का कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया टाटा स्टील के लिए जो सबसे क्रूशियल टाइम रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पे। 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों टाइम में टाटा स्टील काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया, काफ़ी ग्रोथ हासिल किया। 1925 से 35 एवरेज ग्रोथ रहा, 1918 से 25 लॉस में रहा। लेकिन इसकी बाद सबसे बड़ा टाटा स्टील का लॉस कब हुआ? 1948 से 1991। जी हाँ, जब देश आज़ाद हो गया था। क्योंकि जैसे ही देश आज़ाद हुआ, टाटा स्टील और टाटा ग्रुप पे बहुत भारी मुसीबत आया। टाटा का बैंक, टाटा का एयरलाइंस, टाटा का इंश्योरेंस कंपनी, सब चीज़ सरकार अपनी पॉलिसी बनाकर और टाटा से छीनकर सरकारी कर दी। और उस समय टाटा के लिए सबसे क्रूशियल टाइम रहा। टाटा स्टील को अपग्रेड नहीं होने दे रही थी सरकार की ऐसी पॉलिसी जो थी, जिसके बाद भी टाटा देश को सहायता करते रहा, देश के लिए कंट्रीब्यूट करते रहा। यही कारण है शायद कि जे.आर.डी. टाटा सर को आगे चल के भारत रत्न भी मिला। जे.आर.डी. टाटा सर ने इस टाटा स्टील को बचा लिया था, अदरवाइज टाटा स्टील भी सरकारी कर देती, उसकी पॉलिसी जो थी। खैर, 1991 में रतन टाटा आते हैं। उस समय टाटा स्टील अपने 80-85 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा लॉस में जा रही थी, तकरीबन 180 करोड़। और रतन टाटा तो रतन टाटा है, रतन टाटा अभी अभी आए थे। रतन टाटा ने लॉस छोड़िए, उसको प्रॉफिट में बदल दिया। और रतन टाटा ने टाटा स्टील में इस कदर काम किया, टाटा ग्रुप के वो चेयरमैन थे, फिर भी टाटा स्टील पे उन्होंने इस कदर ध्यान दिया कि उनकी अध्यक्षता में वो टाटा स्टील को डेमिंग अवार्ड मिला। डेमिंग अवार्ड मतलब वो एक जापान का अवार्ड है और उसे क्वालिटी का किंग बोला जाता है, क्वालिटी के फील्ड में उसे नोबेल प्राइज बोला जाता है। धन्यवाद।